ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। राहु केतु का तांडव हुआ समाप्त। वृषभ राशि वालों 2025 तक आपके जीवन में होंगे कई चमत्कारिक बदलाव। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु केतु के इस ट्रांजिट का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, अगले 18 महीनों में आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें तो राहु और गुरु का चांडाल योग काफ़ी लंबे समय से आपके 12वें भाव में बना हुआ था, जिसके कारण आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पहली स्थिति तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को यह बन रही थी कि कहीं न कहीं से आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा वृद्धि बनी हुई थी, आपकी आय से अधिक खर्चे हो रहे थे। दूसरी स्थिति कि किसी न किसी के हेल्थ को लेकर आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। आपका जो पारिवारिक जीवन चल रहा था, परिवार का जो माहौल था, वह बहुत अच्छा आपके लिए देखने को नहीं मिल रहा था। इसके साथ किसी न किसी समस्या को लेकर आप परेशान अवश्य रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको देखने को मिल रही थी आपके करियर को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर। आपके द्वारा जो मेहनत किया जा रहा था, उस मेहनत का पूर्ण फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा था। लेकिन अब आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य होने वाले हैं। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु को आकस्मिक घटनाओं का प्लैनेट माना जाता है। आपके जीवन में जो सडन घटनाएं होती हैं वो कहीं न कहीं से राहु की वजह से ही होती हैं। राहु को इलेक्ट्रॉनिक सामान या इलेक्ट्रिकल चीज़ें, साथ ही क्रिएटिव फील्ड, चलचित्र, फोटोग्राफी, इसके साथ ऑनलाइन इंटरनेट, साथ ही साथ चोरी, भय, है ना, आकस्मिक धन लाभ, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। वही केतु देव एक आध्यात्मिक प्लैनेट माने जाते हैं। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड ये व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं से उस भाव से रिलेटेड प्यास व्यक्ति के अंदर आती है। तो इसके बारे में भी बताएंगे। तो देखिए, राहु देव का जो ट्रांजिट है वह आपके 11वें भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अब यह जो टाइम पीरियड होगा यह आपके जीवन में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज लेकर आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आपके जीवन से खर्चों में कमी आपको देखने को मिलेगी और आपकी जो हेल्थ को लेकर लगातार समस्या आपके जीवन में बनी हुई थी, उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आप अपने आप में ऊर्जा भी महसूस करने वाले हैं। तो यह स्थिति आपकी हेल्थ को लेकर बहुत अच्छी रहने वाली है, इस बात को आप नोट करके चलें। साथ ही यदि देखा जाए तो जो हमारे वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक हैं, 11th हाउस में राहु के आने की वजह से कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आपके जीवन में छोटे भाई बहनों को लेकर चिंताएं आ सकती हैं, लेकिन आपके छोटे भाई बहनों की तरक्की होगी। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही देखा जाए तो विदेशी भूमि से आपके लिए बहुत अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे। आप काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे थे विदेश जाने का, या आप इंडिया में ही रहकर और बाहर से इनकम करना चाहते हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए और इन क्षेत्रों में आपको लाभ भी प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही यदि देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में काफ़ी हद तक शुभता आपको अवश्य देखने को मिलेगी। जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक हैं, विशेष तौर पर माता पिता की हेल्थ को लेकर थोड़े बहुत इशू आते रहेंगे, लेकिन भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो अब आपके लिए योग अच्छे बन जाएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि होगी, वाहन का योग और साथ ही मकान का योग बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जनता का सपोर्ट मिलेगा, नए मित्र आपके बन सकते हैं, नए व्यक्तियों के संपर्क में आप आ सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। वाहन के लिए, सुख साधनों के लिए परिस्थितियां यहाँ पर बेटर होंगी। अब देखिए, राहु देव 11th हाउस के अंदर आए हैं तो ये आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, आकस्मिक धन लाभ आपके लिए लेकर आएंगे, डेली इनकम में आपके वृद्धि होने जा रही है, कोई बड़ा कार्य आपके जीवन में होता हुआ नजर आएगा, सरकारी क्षेत्र से भी ये लाभ आपको दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन देखिए, पंचम भाव के अंदर केतु देव विराजमान है।
अब इस बात को समझने की आवश्यकता है कि राहु की जो 7वीं दृष्टि होगी, हालांकि ये कन्या राशि पर पड़ रही है तो उतना ज्यादा निगेटिव तो ये रिजल्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन केतु देव आपके पंचम भाव में, तो केतु ये शो कर रहे हैं कि आप अपने जीवन के अंदर अपनी एजुकेशन को लेकर जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा मतलब उसके बारे में सोच विचार करने वाले हैं। वही जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं, आपको अपने संतान को लेकर बहुत सारी चिंताएं यहां पर मैं देख रहा हूं। संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर थोड़ी सी परेशानी होगी। इस बात का ध्यान रखें, जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, यहां पर थोड़ी सी परिस्थितियां अब आपके लिए नेगेटिव होती नजर आ रही हैं। हालांकि 2024 मई के बाद संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और संतान से संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी, बट ये जो 6-7 महीने रहेंगे ये प्रॉब्लम देने वाले होंगे। संतान के स्वभाव में आप चिड़चिड़ापन देखेंगे, संतान का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, या कोई सडन उनके जीवन में वो चेंज कर सकते हैं। तो ये स्थिति मुझे दिखाई देती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। साथ ही केतु देव पंचम भाव के अंदर आएंगे तो एक बात का और ध्यान रखिएगा, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, आप वैसे भी बहुत ही मस्त मौला किस्म के व्यक्तित्व के धनी होते हैं। आप हमेशा खुश मिजाज आपका स्वभाव होता है, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों में भी आप अपने आप को खुश कर लेते हैं। लेकिन मैं आपके लिए यह सजेस्ट करूंगा कि यदि आप केतु जिस भाव में बैठे हैं, यदि आप अपने जीवन में आने वाले टाइम पे खुश रहना चाहते हैं, आप अपने आप को परेशान नहीं देखना चाहते, तो आप पंचम भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचें। जैसे संतान के बारे में ज्यादा यदि आप सोचेंगे, हमने बताया कि केतु एक प्यास है, तो जब भी आप उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे तो आपकी तड़प बढ़ेगी, तो जो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि संतान को लेकर आप चिंताएं न करें। आपकी जो वाइफ हैं तो उनसे आप कहें, संतान को अगर वो समझाती तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर प्रेम संबंधों में भी मैं अलगाव जैसी स्थितियां देखता हूं, कहीं ना कहीं से प्रेम से आप डिटैच्ड हो सकते हैं, है ना, या आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो रिलेशनशिप आपका टूट सकता है। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी, या आपके पार्टनर, आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ये स्थिति रहेगी। हालांकि ये टाइम पीरियड बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, 5-6 महीने के लिए रहेगा, है ना। उसके बाद तो गुरुदेव बृहस्पति आपके लगन में आ जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रेम विवाह के भी योग बना देंगे, है ना। साथ ही नए रिलेशनशिप के अंदर भी आप एंट्री करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर हो जाएगी। अभी आपको पंचम भाव से रिलेटेड चीजों पे ज्यादा ध्यान देना। देखिए, राहु देव की जो नवम दृष्टि है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 9th दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहां पर वृश्चिक राशि आती है। अब समझिए, मंगल की राशि है, और साथ ही शनिदेव भी सस राजयोग बनाकर 10th भाव में बैठे हैं। उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। तो आपके लिए स्पष्ट कर दें कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और मई 2024 तक, जब तक जुपिटर का आस्पेक्ट आपके सप्तम भाव पर नहीं है, तो ये आपके मैरिटल लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। कहीं ना कहीं से पति पत्नी में अलगाव या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव अलगाववादी प्लेनेट है। जहां पर ये इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी वहां से रिलेटेड ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। साथ ही अब राहु भी आ गए हैं, तो राहु आग में घी डालने का काम करेंगे। ऐसे में हम स्पष्ट करते हैं कि जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं, उनके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हो सकता है कि पति पत्नी को अलग रहना पड़ जाए, ऐसी स्थिति होगी, दूरियां बन सकती हैं, या पत्नी मायके चली जाए, पति कहीं और रहे। ये कंडीशंस मैं देख रहा हूं। तो यहां पर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए जो 6-7 महीने का टाइम पीरियड होगा, ये बहुत ज्यादा निगेटिव जा सकता है। और कहीं आपके सप्तम भाव की स्थिति थोड़ी सी भी डैमेज है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक समय आपके लिए हो जाएगा। हालांकि गोचर में अगर है तो मैं आपके लिए सजेस्ट ये करूंगा कि आपको थोड़ा सा सप्तम भाव से रिलेटेड चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा, क्योंकि 7th हाउस पर दृष्टि जा रही है ना, और साथ ही केतु पंचम भाव के अंदर है और राहु 11th हाउस से सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, तो ध्यान देना है आपको। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट ये करने का कार्य करेंगे। हालांकि अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का कार्य करते हैं, ऑर्डर्स लेने का कार्य करते हैं, ठेकेदारी के अंदर अगर आप कार्य कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर है, कंस्ट्रक्शन लाइन से है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप अपनी शॉप वगैरह चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, तो आपके लिए टाइम पीरियड अच्छा है। मतलब कहीं ना कहीं से परेशानियां तो है, लेकिन उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। और मैं आपके जीवन में थोड़ी सी यात्राएं ज्यादा देख रहा हूं, तो यात्राओं के भी बहुत अच्छे योग आपके लिए बनते नजर आएंगे। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी आपके लिए कि यहां पर आपके लिए रिसर्च का फील्ड हो गया, क्रिएटिव फील्ड हो गया, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ में आप सरकारी क्षेत्र से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं, ये स्थिति रहेगी। नई नौकरी की संभावना है, कार्यस्थल में दबाव आपके ऊपर रहेगा, लेकिन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिलने जा रहे हैं। ये स्थिति मैं आपके लिए देख रहा हूं। तो करियर वाइज बहुत बढ़िया है, निजी जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करना है, देखिए 11th हाउस के अंदर राहु है, तो सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि आप भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दीजिए, तो राहु और शनि का प्रभाव आपके लिए कम होगा। शनिवार के दिन आप काले तिल जो होते हैं वो भगवान शिव को चढ़ाना शुरू कीजिए, इससे भी राहु का प्रभाव कम होगा। तो दी गई जानकारी